गैप डाउन खोल रहा है। चलो, मार्केट को ना इजी वे में लिया करो, मार्केट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, कॉम्प्लिकेटेड बना के मार्केट इशू कर जाएगा। ठीक है, हमें एक पॉइंट पता है बहुत अच्छी तरह से, और वो पॉइंट क्या है, मार्केट का जब तक लास्ट वाला बायर खत्म नहीं होगा तब तक मार्केट सेलिंग में नहीं जाएगा। लास्ट वाला बायर कौन सा होता है? लास्ट वाला बायर कौन सा होता है? यस, लास्ट वाला बायर कौन सा होता है, कौन बताएगा? एनीवन? स्विंग लो पर सर स्विंग लास्ट लो, 10 वेव स्विंग जो हाई, ऊपर गई है सर। स्विंग हाई, राइट। ये मार्केट ऊपर गया है, ये जो लास्ट वाला है ये आपका स्विंग हाई होगा। एक मिनट दीजिए, गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं मार्केट में। मैंने आपको क्या बोला, लास्ट ये जो वेव होती है, लास्ट ये जो लास्ट वाले बायर है, ये जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक मार्केट रिवर्सल नहीं लेगा, राइट है। तो अगर हम तो इस सर वाले पूरी हाँ जी, सर हेलो, वीडियो वीडियो नहीं दिखा रही सर, नहीं दिख रहा सर, एक मिनट, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, एक मिनट। सबको, किसी को भी नहीं दिखाई दे रही है वीडियो, ये बताए? नहीं स्क्रीन आ रही है सर, वेल एंड गुड। आ रही आ रही है? है। एक बार फिर दोबारा से एक बार लॉग इन करके देख लें आप प्लीज, क्योंकि मेरी स्क्रीन नहीं आएगी तो किसी को भी नहीं आएगी। ठीक है, दोबारा से एक बार चेक कर लें, दोबारा से लॉग इन करके देख लें। देखो, आपका पहला लो ये है, दूसरा लो ये है, और तीसरा लो ये है। ये देख रहे हैं जो लोअर लो है आपके पास, देखो ये हायर लो, सॉरी, ये देखो ये मार्केट यहां पर क्लोज कर रहा है। तो अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होता है तो मार्केट एक डाउन में आ सकता है, और पहले ये वाली रैली खत्म की है इसने, और अब अगर इसके नीचे चलेगा तो दूसरी रैली ये वाली है, मतलब ये टारगेट है इसका। ठीक है, ये टारगेट है। अगर आप ऐसे नहीं देखते हो, इसको दूसरे तरीके से देखते हो, तो आप कैसे और देखोगे? ठीक है, कैसे और देखोगे इस बात का ध्यान रखना। ये मैं दिखाता हूं, देखो अगर मैं फुल फिबोनाची ले लेता हूं इसकी यहां से, ठीक है, देख लेता हूं, एक मिनट, 23 भी ले लेता हूं, 38 भी ले लिया मैंने। ठीक है, तो देखिए फुल फिबोनाची है, यहां से यहां तक की पूरी फिबोनाची आपको क्या बोल रही है, देखिए जरा क्या बोल रही है पूरी फिबोनाची। यस, ये बोल रही है कि मार्केट अगर यहां खुलता है तो ये टारगेट है मार्केट का, या फिर हो सकता है बड़ा टारगेट ये वाला हो। तो ये टारगेट या ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी कहां खुलता है मार्केट, कितने पॉइंट नीचे खुल रहा है? 41 पॉइंट नीचे खुल रहा है, अराउंड 25,842। इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं। 25,842 कहां पर आ रही है लाइन, इसको भी मार्क कर लो। 25,842 हमें कहां पर मिल रही है लाइन, ये देख लेते हैं। 25,842 अप्रोक्सीमेटली यहां पर है, इस लो के नीचे खुल रहा है। मार्केट अभी क्या क्या कर सकता है, इस बात को ध्यान से समझना, मार्केट इस समय क्या क्या कर सकता है। ठीक है, मैं यहां पर देखेंगे तो 242 अप्रोक्सीमेटली यहां का ही आ रहा है, यहां पर। ठीक है, ये ये एक लाइन है, यहां पर समझना मार्केट क्या कर सकता है। क्या मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस लेने जरा सा ऊपर जा सकता है? यस और नो? हो सकता है पॉसिबल कि रेजिस्टेंस लेने ऊपर चला जाए, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है खुलते गिर जाए नीचे, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अभी देखेंगे क्या होगा मार्केट को, लेकिन हमें इतना तो पता है मार्केट अभी सेलिंग में आ रहा है, सेलिंग में धीरे धीरे आ रहा है, और इसके नीचे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहां पर ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ठीक है, हम यहां लाइन डाल देते हैं, हमारा रेजिस्टेंस रेड बना लेते हैं हम, और ये मेरा रेजिस्टेंस है। इसके नीचे मार्केट खुलेगा भी, ऊपर भी चलेगा तो थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा, तो मैं सेलिंग का ही कोशिश करूंगा, मैं बाइंग की कोशिश में नहीं रहूंगा। ठीक है, ये हमें ध्यान करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। अभी हो रहे हैं 12, अभी टाइम है हमारे पास, और पोजीशन तो नहीं है कोई भी, मैं देख लेता हूँ, नहीं कोई खाली, सब पड़ी है, सब खाली पड़ा है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं मार्केट में क्या कर सकते हैं। अभी
हमारे पास कोई पोजीशन भी नहीं है, तो हम पोजीशन उठाएंगे अभी और देखेंगे यहाँ पर मार्केट क्या करता है। आप यहाँ पर क्लाउड का भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पर क्लाउड का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए क्लाउड केस में क्या होने वाला है, कोई बताए क्लाउड के केस में क्या होने वाला है? एनीवन? क्या करने वाला है क्लाउड के केस में मार्केट? क्या क्लाउड क्लोज हो रहा है? क्लोज होने वाला है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट अपना क्लाउड क्लोज करने के लिए जा सकता है। वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमें अच्छी चीजें मिल जाती है यहाँ पर। अभी वेट करते हैं कि मार्केट क्या करेगा। खुलने वाला है मार्केट, 13 हो रखे हैं, 13 हो रखे हैं, 2 मिनट बाद मार्केट खुल जाएगा। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कैसे ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट होगा मेरे पास कल का ही, कल का शायद स्क्रीनशॉट होगा। मैं 1 मिनट तब तक आपको दिखा देता हूं कैसी ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं हाँ के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ना के लिए बोल रहा हूं कि कौन सी ट्रेडिंग नहीं करनी है ये बताना चाहता हूं मैं। 1 मिनट, कल थी 25। देखिए ये ट्रेड आपको कभी नहीं करना, ठीक है। अब ये समझो ये ट्रेड मेरी लाइफ का सबसे गंदा ट्रेड है, गंदा ट्रेड। अब इसमें खराब क्या है, कौन बताएगा इसमें खराब क्या है? मैं आपको सामने से सब दिखाता रहता हूं। प्रॉफिट छोड़ दो, प्रॉफिट जो है छोड़ दो, यहां पर खराब क्या है? यस, कौन बताएगा इस ट्रेड में खराब क्या है? लॉस फायदे तो ओके है, तो खराब क्या है इसमें? इसमें साइकोलॉजी खराब है, समझे, साइकोलॉजी खराब है इसमें, राइट। ये पूरा जो ट्रेड दिख रहे हैं इसके अंदर साइकोलॉजी खराब है, तो ऐसे ट्रेड नहीं करने, ठीक है। ये ध्यान रखना, इन ऐसे ट्रेड को नहीं करना है। जबकि कल ट्रेड थे, मेरी ट्रेड है, पर मैं बोल रहा हूं ऐसे ट्रेड नहीं करने कभी भी, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, मार्केट खुलने वाला है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। 1 मिनट बाद खुल रहा है मार्केट, तो देखते हैं अभी क्या कर सकता है मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट नीचे चला तो एक अच्छा हमें डाउन दे सकता है मार्केट। अभी देखते हैं क्या करेगा। ये देखो, ये मैंने बोला था मार्केट खुलते ही कुछ गड़बड़ करेगा। यहां तक का ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास में, देख रहे हैं? ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास में। मार्केट क्या अभी बाय में है, ये बताएं? बाय में है, सेल में है, किस में है अभी? वेट करते हैं, देखते हैं। मार्केट एक शूट करने की कोशिश कर रहा है और यहां से देखेंगे मार्केट का बाय कहां पर है या सेल कहां पर आ रहा है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच। एकदम से मार्केट को नहीं जाना, एकदम से ऐसे नहीं सोचना कि मार्केट एकदम सडन बाय में या सडन सेल में। मार्केट को अपने लेवल पर धीरे धीरे आने दो, धीरे धीरे आने दो। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 डे के टाइम फ्रेम में भी एक बार मार्केट को देख लो, 1 डे क्या कर रहा है। 1 डे देखो कन्वर्जन लाइन के नीचे है और अभी मार्केट सेलिंग में ही है, मार्केट बाइंग में नहीं है। तो मार्केट अभी और नीचे आएगा और रेड बनाएगा। चेक कीजिए, अभी धीरे धीरे आके मार्केट रेड बनाएगा और उस केस में मार्केट सेलिंग में चलेगा। क्या हमें ग्रीन कैंडल में एंट्री कर लेनी चाहिए, कौन बताएगा? क्या हमें ग्रीन कैंडल में एंट्री कर लेनी चाहिए या नहीं? जल्दी से क्या करना चाहिए? नो सर, रेड होना चाहिए। रेड होना चाहिए मार्केट का थोड़ा टाइम लगता है, ऑर्डर्स में टाइम लगता है, ऑर्डर ब्लॉक में टाइम लगता है यहाँ पर। तो थोड़ा हम वेट करते हैं और वेट करेंगे कि मार्केट कहां से रिवर्सल लेगा। ये रिवर्सल की जगह नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये रिवर्सल की जगह नहीं है। मार्केट में रिवर्सल की जगह कहां पर होगी? एनीवन? अभी मार्केट को कन्वर्जन लाइन के नीचे आना चाहिए, हाँ या ना? क्या करना चाहिए? कन्वर्जन के नीचे आना चाहिए मार्केट को, यस, तभी तो सेलिंग होगी। कौन सी जगह थी हमारे पास यहाँ पर? 15 मिनट में भी जाके देख सकते हो मार्केट क्या करेगा। क्या ये मार्केट सेलिंग में है? अभी दिख रहा है सेलिंग में। किसके नीचे आना चाहिए सेलिंग में? एनीवन? किसके नीचे आना चाहिए सेलिंग में? जल्दी से बताएं। यस, कन्वर्जन बेस के नीचे आना चाहिए, आना चाहिए, जो कि अभी नहीं आया है। तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पर कन्वर्जन के नीचे मार्केट आ जाए, तब आपकी सेलिंग शुरू होगी, ठीक है। 38 पे मार्केट है, हो सकता है अभी ले ले, लेकिन ये आपका लो है, इस लो को मार्क कर ले, ये लो है। इस लो के नीचे मार्केट को चलना चाहिए, तब मार्केट एक सेलिंग अपनी शुरू करेगा। तो मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूं, ये मार्किंग हो गई। तो वापस आना चाहिए मार्केट को और इसके नीचे आना चाहिए। अब देखते हैं कितनी देर में आता है, कब आता है।
ये वेट करेंगे हम, और मार्केट इसके नीचे आएगा तब अपना कोई सेलिंग लेगा। अगर 15 मिनट में देखेंगे तो मार्केट को 15 मिनट में ही डाउन आ जाना चाहिए। क्या अच्छा रहेगा, 1-2 घंटे में नीचे आए या इसी टाइम नीचे आ जाए? दोनों में से क्या अच्छा है? कौन बताएगा, दोनों में से क्या अच्छा है? जल्दी से, क्या सही रहेगा? मतलब यही कैंडल रेड हो जाए, ये ज्यादा अच्छा है, या फिर अगली कैंडल 2-4 कैंडल मिलके तब रेड होके नीचे आए? दोनों में से अच्छा क्या रहेगा? करंट कैंडल नीचे आए तो अच्छा है सर। यही बन जाए, यही बन जाए। अगर यही कैंडल रेड बन जाएगी तो सेलिंग प्रेशर शो होगा, ठीक है, यहां से सेलिंग प्रेशर शो होगा, आप आराम से सेलिंग कर पाओगे। लेकिन अगर मार्केट यहां पर रुकता है तो इसका मतलब बायर एक्टिव हो रखे हैं, तो वहां पर इशू हो सकता है। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, और मार्केट में इस कैंडल का जो भी लो बना है, अगर किसी रीजन से लो से ऊपर मार्केट चला गया है तो मैं इसे वापस आने का वेट करूंगा। इसके नीचे अगर कहीं पर भी मूव करेगा मार्केट तो मार्केट सेलिंग में शो होगा। अगर मैं इसी को 1 आवर में जाके देखूंगा तो 1 आवर में देखो मार्केट में क्या बेस लाइन बहुत ऊपर है, यस और नो? बेस लाइन बहुत ऊपर है। मैं ये फिबोनाची हटा देता हूँ, क्लियर दिखेगा। ये देखिए, इसको भी मैं चाहे तो हटा देता हूं। अभी देखिए मैं वेट कर रहा हूं मार्केट के नीचे आने का। अभी मार्केट देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास में, और मार्केट अभी ऊपर ही बैठा है इसके, तो मार्केट को वापस आना चाहिए। अभी 9:30 तक तो ऑर्डर्स लगेंगे, 9:30 तक तो ऑर्डर्स लगेंगे। ऑर्डर्स के केस में क्या हो सकता है, किसी का बाइंग का ऑर्डर होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, जा सकता है, जी सर, जा सकता राइट? है। अभी जा सकता है, तो अभी मार्केट थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन किसके ऊपर नहीं जाना चाहिए? रेजिस्टेंस लेवल कौन सा? जी ये सर। रेजिस्टेंस लेवल है भाई, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पर पिवोट आप यूज करते हो, कई लोग पिवोट के साथ में काम करते हैं, तो ये पिवोट पॉइंट है। पिवोट पॉइंट कहां पर है? ये जी इसके ऊपर जाना चाहिए या तो नहीं? लग रहा है सर वन डायरेक्शन में वो शूट करेगा। अभी मार्केट कहीं ना कहीं से अपना रिजेक्शन लेगा, तो हमें वो रिजेक्शन ढूंढना है कि वो रिजेक्शन कहां पर आता है, ठीक है? इसको चाहे तो आप 5 मिनट में अब जाके देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, हाँ या ना? क्या रिजेक्शन दिख रहा है अभी कोई, किसी को भी? फिलहाल तो अभी तो कोई फिलहाल रिजेक्शन नहीं तो दिख रहा है, फिलहाल तो नहीं है रिजेक्शन। अब मार्केट कहीं ना कहीं से रिजेक्शन लेना शुरू करेगा, अभी लिया नहीं है, कहीं ना कहीं से लेगा। बड़ा टाइम फ्रेम बोलता है कि कहीं ना कहीं से रिजेक्शन लेना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से और छोटा टाइम फ्रेम लेता हूँ, सर हाँ जी, हाँ जी, अगर वीकली देखेंगे तो वीकली बहुत बढ़िया सपोर्ट से रिटर्न कर रहा है मार्केट। बिल्कुल। देखो ये सपोर्ट बहुत अच्छा है, सपोर्ट बहुत अच्छा है सपोर्ट, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम भी तो बोलना चाहिए ना कि बाय हो गया, हाँ या ना? छोटा टाइम फ्रेम होना चाहिए। क्या कन्वर्जन के ऊपर जाना चाहिए, कोई बताए, हाँ या ना? कन्वर्जन के ऊपर जाना चाहिए, ये आपकी कन्वर्जन लाइन है, ठीक है? 1 घंटे में क्या होना चाहिए, कोई भी बता दे प्लीज, 1 घंटे में क्या होना चाहिए? कन्वर्जन बेस के ऊपर, दोनों के ऊपर। क्या आ गया मार्केट, क्या आ गया मार्केट? नहीं आया, अभी तो नहीं आया, राइट? तो अभी हम इसे सेलिंग में नहीं डालेंगे, सॉरी बाइंग में नहीं डालेंगे। अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट अभी सेलिंग की तरफ ही चले और वापस आ जाए, कहीं ना कहीं से वापस आ सकता है मार्केट। वेट करते हैं, अभी कोई मेरे को सेलिंग सिनेरियो नहीं मिला है, ठीक है? इसको पास में जाके देखते हैं, क्या कोई 5 मिनट में सेलिंग सिनेरियो मिल रहा है आपको? देखें, एक बड़ी कैंडल बनी है मारूबोजू टाइप, मारूबोजू टाइप। बायर एक्टिव है बहुत अच्छी तरह, बायर एक्टिव है। मार्केट क्या कर सकता है यहाँ पर? यस, थोड़ा और बाइंग में जा सकता है, हल्का सा और बाइंग में जा सकता है। और अगर मार्केट को वापस आना है तो यहीं कहीं से वापस आना पड़ेगा। तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। देखो, एक बड़े डाउन के बाद मार्केट ने बड़ी एक प्यारी कैंडल बनाई है, लेकिन जो ये कैंडल है ये उतनी अच्छी नहीं है कि ये बाइंग को सपोर्ट कर पाए, ठीक है? तो अभी ये सेलिंग को सपोर्ट कर रही है कैंडल ये वाली। वेट करते हैं क्या होता है, वेट एंड वॉच, ठीक है? क्या यहाँ पर क्रॉसओवर आ गया नीचे? नहीं सर, नहीं है, अभी नहीं है। इसको वापस चेक करते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में क्या दिखा रहा है मेरे को? यस, रिजेक्शन मिल रहा है। क्या क्या कर रहा है मार्केट? एक रिजेक्शन, रिजेक्शन ले रहा है। चल रहा है रिजेक्शन। वेट करते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। मार्केट को क्या करना चाहिए?
मार्केट का ये रिजेक्शन लेवल है और ये मार्केट की कैंडल है। मार्केट को कम से कम यहाँ तक वापस आना चाहिए, कम से कम। उसके बाद जहां चलेगा चलेगा, लेकिन कम से कम यहाँ तक वापस आना चाहिए मार्केट को। वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा, वेट एंड वॉच। 5-10 मिनट वेट करना, जब तक मार्केट सही पोजीशन पे ना आ जाए तब तक आप उसकी सेलिंग ना करें, ठीक है, या बाइंग ना करें। जब मार्केट अपनी पोजीशन पे आ जाए उसके बाद करो, उसके बाद कोई इशू नहीं है। अभी मार्केट क्या कर रहा है ये देखो, अब धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर ट्राई कर रहा है। अभी आया नहीं नीचे, ट्राई करेगा। ये इसका एक सपोर्ट लेवल है और अगर मार्केट यहां तक आता है तो ये सपोर्ट लेवल टूटना चाहिए, या ऐसे बोलो कि पिवोट के नीचे मार्केट आना चाहिए, तब मार्केट अपनी सेलिंग करेगा, या कन्वर्जन बेस के नीचे आना चाहिए तब मार्केट अपनी सेलिंग करेगा। यहां पर ऐसे मार्केट को आना चाहिए तब मार्केट अपना डाउन शुरू करेगा, अभी नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा रुक सकते हैं और रुक सकते हैं। देखिए मार्केट रिवर्सल शुरू कर रहा है और ये रिवर्सल हमें कौन बोल रहा है, ये रिवर्सल हमें कम से कम 1 आवर बोल रहा है कि अभी मार्केट बाय में नहीं है। देख रहे हैं, अभी मार्केट बाय में नहीं है और मार्केट को वापस आना है। और किस पॉइंट के नीचे हमारी सेलिंग शुरू होगी, यस, कन्वर्जन के नीचे, राइट है। मैं वापस 1 मिनट पे चलता हूं। 1 मिनट पे कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे आएगा तो अपनी सेलिंग करेगा। ये मार्केट खुद बोल रहा है कि अगर मैं इसके नीचे आया तो मैं अपनी सेलिंग शुरू कर दूंगा। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट ने अभी कुछ भी नहीं किया है और अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा। रिवर्सल लेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। 1 आवर बोल रहा है कि मार्केट का एक सेलिंग यहीं से है और अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को बेस लाइन के ऊपर जाना होगा, ये बोल रहा है मार्केट। वेट एंड वॉच क्या करता है मार्केट। ये मार्केट ने हाई बनाया है, एक हाई बना के मार्केट ने रखा है ये वाला। ब्रेक होता है नहीं होता, थोड़ी देर 5-10 मिनट ना वेट कर लेना बहुत अच्छा है। अभी तो 24 ही हुए, अभी तो ऑर्डर्स भी कंप्लीट नहीं हुए, देख रहे हैं आप, अभी तो ऑर्डर्स तक भी कंप्लीट नहीं हुए। 9:30 पे ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे, ठीक है, और 9:45 पे मार्केट अपना मूव करेगा, जहां से भी उसे करता है, जहां से भी वो मार्केट मूव करना चाहता है वहां शुरू करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा। अभी मार्केट टाइम लेगा। ये देखिए मार्केट शुरू हो रहा है धीरे धीरे करके। वेट एंड वॉच। कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, क्या मार्केट को कन्वर्जन के नीचे आना होगा सेलिंग के लिए? यस हाँ या ना? यस सर। कन्वर्जन के नीचे आना होगा सेलिंग के लिए, और मार्केट अभी सेलिंग में नहीं, एकदम से सेलिंग में नहीं आया, तो हम वेट करेंगे। क्या एक क्वेश्चन चलो आपके लिए, क्या 1 मिनट में सेलिंग के लिए कन्वर्जन बेस लाइन का क्रॉसओवर डाउन का जरूरी है? यस, 1 मिनट में चाहिए सर, क्योंकि सबसे 1 मिनट में तो चाहिए होगा। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट कन्वर्जन लाइन ऊपर और बेस लाइन बहुत नीचे है, राइट। क्या होना चाहिए, मार्केट को डाउन में आना चाहिए, जल्दी से क्या होना चाहिए, डाउन में आना चाहिए। वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट, कम से कम 9:45 तक वेट करो, 9:45 तक वेट करो और फिर देखो मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए, मगर हम मार्केट को थोड़ा टाइम दे रहे हैं। ये मार्केट अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, देख रहे, ये मार्केट अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। अब मार्केट को जहां भी चलना है, चाहे ऊपर चल रहा हो नीचे चल रहा हो, मार्केट अपना वर्क शुरू करेगा जहां पर भी जाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा टाइम दूंगा, थोड़ा सा टाइम, कम से कम अभी 9:26 हो रहे हैं, कम से कम 5-10 मिनट और देने हैं इसको, तब मार्केट अपनी डायरेक्शन पकड़ेगा जहां पर भी मार्केट को जाना है। जितने ऑर्डर्स है वो खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर जितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, चाहे बाय का, देखो सुबह सुबह कोई बाय का ऑर्डर होगा, अच्छा बड़ा बाय का ऑर्डर होगा, मार्केट ने पूरा शूट कर डाला एक ही सिंगल कैंडल में, ठीक है। उसके बाद के आपको ऑर्डर दिख रहे हैं बाय के, यहाँ पर बताएं, ना के बराबर है। तो मार्केट में एक बड़ा ऑर्डर ये था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर अभी सारे ऑर्डर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। अब मार्केट अपना मूव लेगा जहां पर भी लेना है, नीचे आना नीचे आएगा, ऊपर आना ऊपर जाएगा। तो अब मैं थोड़ा वेट करूंगा यहाँ पर, इसको चाहे तो 1 आवर में भी लगा के देख ले, 1 आवर में मार्केट क्या कर रहा है, क्या भी बाय में है 1 आवर में मार्केट, कोई बताए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोले। सर ये बड़ा कैंडल बनाया है, हो सकता है कॉल जिन्होंने राइट किया, सेल किया था, उन्होंने कॉल बेचा हो, तो इसलिए ये कैंडल बना है। हाँ किसी लिए भी हो सकता है, किसी लिए भी हो सकता है, लेकिन देखो मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि भाई आप कम से कम 9:30 तक तो कुछ मत करो ना,
हाँ या ना? Yes, ठीक है, Right, sir. चाहे किसी ने पुट बाय किया, चाहे जिसने कॉल बाय किया, पुट सेल किया, कॉल बाय किया, कुछ भी किया, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो मार्केट से मतलब है कि नहीं है? कोई बताए? yes, sir. हमें तो मार्केट से मतलब है। भाई किसी ने अगर कॉल बेचा, मान लिया कॉल बेचा, मेरे को क्या मतलब? मेरे को तो कोई मतलब है नहीं उससे। मेरे को तो अपनी कैंडल पे ध्यान रखना है कि नहीं? हाँ या ना? और मेरे को पता है अगर सुबह सुबह किसी ने चाहे कोई भी ऑप्शन खरीदा है या बेचा है, मार्केट सुबह सुबह 9:30 तक उसके अकॉर्डिंग मूव कर सकता है कि नहीं? उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, Yes. किसी का बड़ा ऑर्डर है, सुबह सुबह ऑर्डर लगते ही मार्केट शूट करेगा। किसी का सेल का ऑर्डर हुआ तो बड़ा, ये बताए 9:30 पे किसी ने सेल का ऑर्डर लगाया होगा तो एक मार्केट नीचे पूरा, Right, sir. Yes, sir. राइट है। तो ये टाइम आपके लिए ट्रेडिंग का नहीं होता है। अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है आपको इस जगह पर? क्या बोल रहा है? रेड क्लाउड फॉर्म हो रहा है। Yes. ठीक है, यहाँ पर अभी बाय नहीं हुई है। यस, ये कोई ट्रैप हो सकता है। तो ये देखो ये रेजिस्टेंस क्लाउड के अंदर है सर, अगर बेस लाइन भी क्लाउड के अंदर आ गई तो फिर मार्केट गिरेगा। वैसे भी ग्रीन मार्केट, क्लाउड है सर। बिल्कुल मार्केट उस समय गड़बड़ कर सकता है। तो मैं यही बोल रहा हूं अभी रुक जाओ, मार्केट को सिंगल डायरेक्शन पकड़ने दो। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है 1%, मान लिया इसके ऊपर जाता है या पिवोट के ऊपर जाता है, तो आपका बाय होगा कि नहीं? तब मैं बाय में जाऊंगा पक्का, तब मेरे को कोई मना नहीं है। लेकिन इसके यहां तो मैं बाय में नहीं जाऊंगा ना। कोई बताए? अभी जाना नहीं, चाहिए सर। मेरे को बाय में अभी। यहां पर से नहीं। एक पॉइंट और नोट करो, ये देखो ये आपकी ऊपर की कन्वर्जन लाइन है। मैं एग्जैक्ट लाइन लगा देता हूं, ये जरा सा नीचे आ रही, ये कन्वर्जन लाइन है ना। पिछली बार कल भी क्या मार्केट इसके ऊपर जाके वापस आया था? आया था ना, Right. राइट है। और अगर मार्केट कन्वर्जन के ऊपर जाता है तो 1 घंटे में कन्वर्जन बेस के ऊपर होना जरूरी है कि नहीं है? Right, sir. ये होना जरूरी है। और अभी मार्केट नहीं हुआ ऐसा। अगर इसके ऊपर जाएगा तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर होगा मार्केट, तब मैं सेल बाय कर पाऊंगा। लेकिन अभी मेरी कंडीशन पूरी नहीं है, तो मैं यहां पर अभी सेल नहीं कर सकता ना बाय कर सकता। यहां मेरे को रुकना पड़ेगा। अभी 9:30 हुए हैं, 5-7 मिनट में मार्केट अपनी डायरेक्शन पकड़ेगा, जो भी इसको पकड़नी है, चाहे बाय की पकड़नी है चाहे सेल की पकड़नी है, ये अपनी डायरेक्शन पकड़नी शुरू करेगा। उसके अकॉर्डिंग मैं अपना बाय या सेल लूंगा। ठीक है, मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल कौन सा? ये वाला, ये दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। मैं इसको चाहे तो थोड़ा ठीक से मार्क कर देता हूं, ये रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर मार्केट चलेगा या बैठेगा तो जरूर मेरे को इशू होगा, तब तक इशू नहीं है। तब तक मैं आराम से बैठा हूं और देखूंगा कि मार्केट अपना रिवर्सल शुरू करता है या नहीं करता। अब मैं 5 मिनट में जाता हूं, 5 मिनट में मेरी ये कैंडल्स बनी हुई है। कोई रिवर्सल अभी दिख रहा है मेरे को? यस और नो? कोई रिवर्सल दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर कोई रेड कैंडल फॉर्म हो रही है या नहीं? कोई भी रेड कैंडल नहीं है, रेड कैंडल कोई फॉर्म नहीं हो रही है। थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम कर दो, 1-2 मिनट कर दो। 1-2 मिनट में देखो क्या मार्केट यहाँ पर अपनी रेड कैंडल फॉर्म करना शुरू कर दिया? क्या अगर कोई रेड कैंडल नहीं। बनी है पिछली वाली ग्रीन के नीचे आ गई? नहीं जैसे आई। हम बात करते हैं, अभी नहीं आई। तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कौन सी ऐसी कैंडल है जो कि पुरानी वाली ग्रीन के नीचे चल रही है। तो ये अगर कैंडल मेरी है ग्रीन के नीचे क्लोज होनी चाहिए कि नहीं? इसके नीचे जी Right, सर। sir. कम से कम इतनी क्लोज होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं हुई है। देखो अब मार्केट ट्राई कर रहा है, अभी किया नहीं है मार्केट ने, मार्केट ट्राई कर रहा है नीचे आने की, लेकिन अभी आया नहीं है। तो Right. मैं इस समय एकदम से सेलिंग नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ पर क्या पता ऊपर चला जाए यहाँ से मार्केट। जब तक मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक मैं नहीं करूंगा। देखो ट्राई कर रहा है मार्केट, अभी आया तो नहीं है अभी सेलिंग में, या आ गया? नहीं आया अभी। अभी तो नहीं है। तो मैं अभी वेट कर रहा हूं कि मार्केट क्या करता है, बाय में जाता है सेलिंग में जाता है। अभी तो यहाँ पर मार्केट आपको बाय में दिखाई दे रहा है, और अगर इसके ऊपर निकल गया तो इसके ऊपर, यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर निकला तो प्रॉपर बाय में आने की कोशिश करेगा कि नहीं? राइट है। राइट है। और अगर सेलिंग में जाना है तो यही कहीं से, यही जगह है, यही कहीं से मार्केट को वापस सेलिंग में जाना होगा। तो वेट करते हैं, अपने पॉइंट के लिए वेट करते हैं।
हो सकता है मार्केट इसके ऊपर निकले, हम बाय की पक्का कोशिश करेंगे, तब हम सेलिंग में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है मार्केट के लिए, इसके ऊपर निकल के सपोर्ट बनता है। लेकिन मार्केट को वापस जाना है तो यही कहीं से रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से देखते हैं मार्केट रिटर्न करता है नहीं करता है, क्या करता है, आपके सामने ही है यहाँ पर। और अगर घंटे भर में देख रहे हो, मैं 1 घंटे में भी दिखा रहा हूँ, मार्केट अभी बाय में नहीं है। मार्केट का प्रॉपर बाय कहां पर है? यस, प्रॉपर बाय कहां पर है? इसके ऊपर, ये पिवोट के ऊपर लगा लो सीधा सीधा, राइट। मैं पिवोट को भी जो सीपीआर है इसकी एक लाइन डाल देता हूं जिससे इशू ना हो आपको। तो अभी भी मैं बाइंग में नहीं हूं, ये समझना। बाइंग में कब आना है? जब प्रॉपर कंडीशन मेरी पूरी हो जाएगी, और प्रॉपर कंडीशन यहां है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो मेरा बाय है, नहीं तो अभी बाय नहीं है। अभी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूं। देखो मार्केट अभी बैठा है, कोई भी मार्केट बाय में ना सेल में कहीं नहीं है। क्या करना चाहिए अभी? कोई बताए। बाय में चले आना चाहिए मेरे को? नहीं। सेल में चले आना चाहिए? नो, नहीं, वेट करना चाहिए। मैं कहीं पर भी नहीं हूं। अगर इसके ऊपर जाएगा तब मेरा, और इसके ऊपर प्रॉपर बाय है, तो अभी मैं बाय में नहीं हूं। भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है मगर मैं यहाँ पर बाय में नहीं हूं। और बाय में ना होने का रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट अभी पूरा बाय में मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 1 घंटे में देखते जाते हैं, देखते जाइए, एक बहुत बड़ी कैंडल बन रही है और मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो अपना सपोर्ट बनाएगा रेड वाली कैंडल के ऊपर। देख लीजिए यहाँ पर मार्केट क्या करता है। अब रेड के ऊपर अगर बैठेगा तो आपका सपोर्ट है यहाँ पर। तो मार्केट को थोड़ी देर आने दो, मार्केट को चलने दो, मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट प्रॉपर तरीके से चलेगा तो आपको अच्छा बाय देके जाएगा। देखिए इसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए मार्केट को अगर सेलिंग में जाना है तो, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, कोई भी कैंडल क्लोज होगी तो एक आपको तब बाय की कोशिश करेगा। अभी वेट करते हैं मार्केट का क्या कर रहा है। ना बाय ना सेल, इसको चेक कर लीजिए। 1 घंटे भी मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए बड़ी लंबी कैंडल बनी है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है एग्जैक्ट इस पॉइंट पर। वेट करते हैं 5 मिनट कि मार्केट क्या करता है। 15 मिनट में भी देख लीजिए मार्केट, ये बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल है और हो सकता है मार्केट रिटर्न करे यहाँ से, या ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए। तो हम वेट कर रहे हैं। सर ये यहाँ से conversion line कहाँ पर है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, देखो। सर ये 15 मिनट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने का चांसेस दिख रहा है ना इसमें? देखते हैं अभी बनता है, देखते हैं अभी। अभी देखो ये आपका कन्वर्जन बेस लाइन नीचे है कि नहीं है? नीचे है, और ये मार्केट क्लाउड पे जा रहा है। क्या होगा? कुछ हो सकता है गड़बड़ या नहीं? रिजेक्शन मिलेगा। वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अभी देखो ये कन्वर्जन बेसलाइन बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। ये मार्केट देखो कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर गड़बड़ क्या कर सकता है मार्केट? यस, कुछ गड़बड़ कर सकता है क्या? कोई बताए। नीचे आ सकते हैं। आ सकता है, नीचे आ सकता है। वेट करते हैं, वेट करते हैं अभी, वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका, और मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। वेट करते हैं। मैंने बोला मार्केट को ना अपने हिसाब से चलने दो, जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ में। मार्केट जहां देखो ये कन्वर्जन बेसलाइन बहुत नीचे है, तो मे बी कि मार्केट यहां से नीचे चलने की कोशिश करेगा अभी। ठीक है, अगर ये साथ में होती तो बहुत अच्छा होता, पर अपना दिमाग नहीं चलाना है, मार्केट को चलने देना है। मार्केट जहां से चलेगा चलने दो। यस, क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट? सर इधर से पहले बहुत बड़ी सेलिंग आई है इसी एरिया से। यस, पहले भी बड़ी सेलिंग है, तो क्या करना चाहिए हमें? कोई बताए। वेट करना चाहिए अभी थोड़ा। वेट करना चाहिए। अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्या सेलिंग करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी है और मार्केट में एक बड़ी यहाँ पर बाइंग आई थी, और मार्केट उस बाइंग को थोड़ा सा सस्टेन नहीं कर पाएगा शायद, और मार्केट नीचे चलने की कोशिश करेगा। अभी देखिए क्या कर रहा है मार्केट। वेट, छोटा टाइम फ्रेम ले जाओ, 2 मिनट ले जाओ। 2 मिनट में आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। यस, अभी क्या सेलिंग आ गई? कोई बताए अभी क्या सेलिंग आ गई या नहीं आई? नहीं आई है। नहीं है, अभी तो नहीं है ना। मैं छोटे टाइम फ्रेम में देख रहा हूं, मेरे को पता लग रहा है कि भाई कोई सेलिंग नहीं है अभी। तो सेलिंग के लिए सेलिंग का सिनेरियो बनना चाहिए, जो कि अभी नहीं बना है। ठीक है, अगर सेलिंग का सिनेरियो बनाएगा तो भाई कन्वर्जन बेस के नीचे आना चाहिए, प्रीवियस कैंडल के नीचे आना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए।
ठीक है, एक एक पॉइंट को चेक करो। मार्केट में एकदम अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करनी है, सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है कि ट्रेडिंग कब करनी है मेरे को, इस बात का ध्यान रखना है। अभी क्या पुरानी कैंडल के नीचे आ गया मार्केट, प्रीवियस कैंडल के? नहीं, इसको हाँ या ना? कोशिश कर रहा है, क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है? यस। क्या कर गया क्रॉस? नहीं, अभी तो नहीं किया। है ना सर, इनसाइड बार है, अभी वेट करना है, अभी वेट करना है थोड़ा सा और। राइट सर। ठीक है, वेट कर रहे हैं। अब मार्केट कहां तक नीचे आएगा उसको चेक कर रहे हैं कि मार्केट कहां तक नीचे आ सकता है। मार्केट अपनी कन्वर्जन लाइन पे सपोर्ट लेता है या इसके नीचे चलता है। नीचे चलेगा तो इसके पिवोट के नीचे आने पर सेलिंग शुरू होगी इसकी, क्योंकि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में बोल रहा है कि अभी प्रॉपर बाय में नहीं आया मार्केट। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। हाँ जी। हाँ सर, मैंने 26,250 का कॉल सेल किया है। देखो अभी नहीं करना था, 450 का कॉल बाय करके रखा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। हैज कर रखा है ना, हैज कर रखा है तो आपको डर नहीं है। हाँ, ठीक है, डर नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, मैं तब भी बोलूंगा ये आपका सेलिंग करने की, हैज बनाने की पोजीशन नहीं है ना, समझो। अभी नहीं है हैज बनाने की पोजीशन। क्यों नहीं है उसका रीजन समझो। अभी मार्केट सेलिंग में आया नहीं ना, आया ना? मेरी बात समझे? था मैंने वो क्या हुआ? कल बना के रखा था। हाँ, नहीं सेल आपने बनाया, मैं नहीं मना कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी पोजीशन सेल की आई नहीं ना। बताओ यहाँ पर क्या अभी सेल है, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया तो क्या आपका हैज आपको प्रॉफिट देगा, कोई बताए? जो भी कैंडल बन रही है, साइड बन रही है ग्रीन के। अभी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, सब देखो अंदर है। तो आपको अगर हैज बनाना भी है तो आपको कम से कम नीचे कहीं बनाना चाहिए कि नहीं, जब सेलिंग में आ जाए। ठीक है, हैज का एक रूल समझो, हैज का एक छोटा सा रूल समझो, जो रूल हम भूल जाते हैं। और वो हैज का रूल क्या है? अगर मैं नीचे हैज बना रहा हूं, अगर मैं कोई कॉल सेल कर रहा हूं, ऊपर की कॉल बाय कर रहा हूं, तो ये मेरे को कब प्रॉफिट दे सकती है? जब मार्केट नीचे आएगा ना, हाँ या ना? तभी तो प्रॉफिट देगी। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो क्या ये हैज मेरे को प्रॉफिट देगा? ये तो मेरे को लॉस देगा ना। कोई भी बता दे प्लीज, क्या होगा? नीचे हैज बनाया डाउन का, तो डाउन में आएगा मार्केट तब प्रॉफिट देगा। तो डाउन में आना तो चाहिए मार्केट को। अभी तो मार्केट डाउन में नहीं है ना, तो क्या वो हैज मेरे को प्रॉफिट देगा? सोचना है, बस केवल सोचना है कि क्या सही और क्या गलत है। अभी देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस कैंडल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ब्रेक नहीं किया मार्केट ने भी, समझ पा रहे? अभी मार्केट ने नीचे ब्रेक नहीं किया। कन्वर्जन बेस लाइन बहुत दूर है, हो सकता है मार्केट वापस ऊपर चला जाए यहीं से, और आपका हैज फिर आपको नुकसान देगा। तो हैज को सही जगह पर बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे यही बोलता हूं, हैज को सही जगह पर बनाओ। अभी हैज की पोजीशन नहीं है, ठीक है? अगर आप बनाते भी हो तो आप चाहे तो मेरे से पूछ लो कि सर ये हैज बना रहा हो सही है या गलत है। क्यों? अभी इस समय हैज नहीं बनाना है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मार्केट नीचे चलेगा तब आप हैज बनाओ। कम से कम भी इसके नीचे तो मिनिमम मानोगे ना, मिनिमम। आप बताओ, ये तो अभी सेलिंग में है ही नहीं मार्केट, तो हैज मेरे को दिक्कत कर सकता है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट कुछ गड़बड़ कर देगा आपके लिए। अभी चूंकि मार्केट हाई के ऊपर नहीं निकला है, इसके ऊपर नहीं निकला है अभी मार्केट, लेकिन अभी नीचे ही है, लेकिन सेलिंग में भी नहीं आया मार्केट। इसके ऊपर नहीं गया, इसके नीचे नहीं आया, मार्केट साइडवेज पूरा मार्केट। तो मार्केट को या तो ऊपर निकलना चाहिए अब, या इसके नीचे कन्वर्जन लाइन के नीचे चलना चाहिए। 1 मिनट है, आराम से चल सकता है। इसको 1 आवर में फिर से देख लो, 1 आवर में क्या कर रहा है। 1 आवर में देखो, यही रेजिस्टेंस लेवल है, पहली बार भी यहीं से गया, इस बार भी यहीं से गया। आप एक ट्रेंड लाइन भी डाल लो, मैं क्लाउड हटा देता हूं, इन सबको भी हटा देता हूं और एक ट्रेंड लाइन डालता हूं। ठीक है, समझना इस पॉइंट को, ये आपकी ट्रेंड लाइन है और ये आपकी ट्रेंड लाइन है। अब जरा वापस आइए 15 मिनट में। 15 मिनट में क्या होना चाहिए, 5 मिनट में चले जाओ चाहे तो। यस, क्या होना चाहिए, कोई बताए? मैं सही है, क्या होना चाहिए यहां से? आपके सामने ही है। क्या हो सकता है, होना चाहिए नहीं, क्या हो सकता है? क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है, कोई बताए?
अगर पाया ऊपर है तो ब्रेक होनी ऊपर जा चाहिए। सकती है, ऊपर हो सकती है ब्रेक, Right. राइट। क्या ये नीचे भी जा सकती है? जा सकती है। जा सकती है नीचे भी। अगर ये ऊपर चली गई तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। देखो पीछे की ट्रेंड लाइन चली आ रही है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मार्केट अपना बाय पकड़ने की कोशिश करेगा कि नहीं? Right, इसके sir. ऊपर, इसके ऊपर बाय पकड़ने की कोशिश करेगा। मगर अगर वहां से हट गया मार्केट, नीचे आ गया तो क्या होगा? यस कोई बताए? तब क्या मार्केट एक सेलिंग की डाउन तरफ। में सेलिंग की तरफ चलेगा। यही तो हम बात कर रहे हैं। वेट Right, करते sir. हैं मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या दिख रहा है मार्केट आपको करता हुआ? बाइंग की कोशिश कर रहा है सर अभी। बाइंग की कोशिश कर रहा है, पर बाइंग हो गई क्या अभी? नहीं, बाइंग हुई नहीं है। सामने ही चल रहा है, सामने ही चल रहा है। ये कैंडल क्या ऊपर क्लोज होनी चाहिए? क्लोज होगी तभी हम कंफर्मेशन मानेंगे। तभी कंफर्मेशन मानेंगे। ठीक है, पिछली बार भी ये ऊपर गया था, उसके बाद क्या हुआ था? पिछली बार ऊपर जाने के बाद क्या हुआ था? यस, ये वापस आ गया था। बेटर रहेगा कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, इनफैक्ट 5 मिनट की जगह। यस, 15 मिनट में अगर कैंडल क्लोज हो जाए तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है कि नहीं? निकलेगा तो सेलिंग यस सर। 26-20 के ऊपर वेट करते हैं। करेगी तो मार्केट बाइंग पे आ जाएगी। यस, अगर मार्केट ऊपर गया और उसने क्लोजिंग करी ऊपर तो एक अच्छा बाय आपको देखने को मिलेगा। राइट सर। ये केस हुआ। वेट करें, देखें क्या होता है। अगर ये इसके ऊपर रुक गया एक भी कैंडल तो हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। ठीक है, ये देखो ट्रेंड लाइन मेरी पूरी चल रही थी, ये वाली आपको मिला है। देखो ये ट्रेड अच्छा, अगर ये जाता है ऊपर, ये ट्रेंड लाइन देखो कब से ब्रेक नहीं हुई, अब ट्राई कर रहा है क्या मार्केट? ठीक है, और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये हाई पॉइंट है, इस हाई पॉइंट के ऊपर रुक जाता है मार्केट तो एक अच्छा बाय देगा। सही है, यस सर। एक अच्छा बाय आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका पूरा ट्रेड हम देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट कैसे ट्रेड पकड़ता है। देखें अभी गया क्या मार्केट ऊपर? क्लोज कर दिया। 1 मिनट का कैंडल। यस, क्लोज कर दिया। क्या होना चाहिए अब? जल्दी से क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस ब्रेक होना सर चाहिए। 1 आवर में पर अभी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे है और क्लाउड के अंदर ही है अभी। बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन छोटा सा कि आपका प्राइस एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपकी इंडिकेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन बन रहा है क्या? प्राइस एक्शन तो बन रहा है। अब वापस वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, मार्केट क्या करेगा। आपके सब कुछ सामने ही चल रहा है। ठीक है, जी सर। वेट एंड वॉच मार्केट क्या करता है। अब अगर ये इसने ट्रेंड लाइन को अपनी ब्रेक किया है कई दिनों बाद तो इसका टारगेट क्या है? कौन बताएगा इसका टारगेट क्या है जल्दी से? इसका सर टारगेट इसका प्रीवियस हाई है। ये देखो ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है। एक टारगेट ये वाला है, ये वाला हाई राइट है, और इसके बाद एक हाई है। दो हाई है मार्केट के पास में टारगेट के लिए। क्लियर या नहीं? 26 हाँ ये 2692। वेट करो, पकड़ो अपने टारगेट को। टारगेट क्या है? टारगेट आपका यहाँ पर अभी हो सकता है मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर चले, ये सब कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। ठीक है, वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। अभी मार्केट ने कुछ नहीं किया, अभी केवल हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। ये टारगेट है और ये टारगेट, दो टारगेट है मार्केट के पास में। इसको 1 घंटे में भी देख लेते हैं। 1 घंटे में क्या हो रहा है, क्या इसके ऊपर आके क्लोजिंग होनी चाहिए अब मार्केट की? यस और नो? होनी जरूरी है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो ये मार्केट अब शूट कर जाएगा ऊपर या नहीं? फिर करेगा सर। क्लियर है? अगर क्लोजिंग हो गई तो, अभी हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो मार्केट अपना एक शूट लेगा, और ये हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और ये हमारा पहला टारगेट है। यहाँ पर क्लोजिंग में भी वेट आधा घंटा है अभी। क्लोजिंग में भी टाइम है अभी, ऐसे नहीं बोल सकते कि क्लोजिंग अभी है, अभी तो बहुत टाइम है। मार्केट नीचे आ सकता है आराम से, ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है कि नहीं? आराम से सर कुछ भी कर सकता है क्योंकि आराम 1 से आवर में कुछ सर भी कर पिवट के सकता है। नीचे भी है। बिल्कुल।
अभी चलते हैं और देखते रहते हैं मार्केट क्या करेगा। जबरदस्ती मार्केट के साथ नहीं करनी है, मार्केट को आराम से अपने टारगेट हमें क्या लगता है, देखो हमारी उम्मीद क्या होती है, मार्केट सीधा शूट करे, मेरा टारगेट पकड़ ले। हम ये सोचते हैं ना मेरे लिए ही बैठा है मार्केट, हाँ या ना, ये बहुत बात करते हैं। लेकिन मार्केट तो अपनी चाल धीरे धीरे चल के, हो सकता है नीचे आके धीरे धीरे करके तब पकड़ेगा ना टारगेट अपना, ये तो करेगा मार्केट। कुछ भी कर सकता है ना मार्केट, कुछ भी कर सकता है। तो मेरे को यहाँ पर वेट करता है। अभी चाहो तो आप क्लाउड लगा लो, यहाँ पर क्लाउड के साथ में ट्रेड करके देख लो। ये क्लाउड है, क्लाउड आपको अभी बोल रहा है कि एक बार मार्केट रिट्रेस कर सकता है कि नहीं, 100% कर सकता है, बोल रहा है, कर सकता है ना, ये आपको बोल रहा है कि ट्रेड करना। आप यहाँ से 200 का मूविंग एवरेज भी चेक कर सकते हो कि क्या कर रहा है। हो सकता है कन्वर्जन लाइन ऊपर आए, अभी ये भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां क्लाउड फेल होगा, और वो केस क्या है, क्या मार्केट प्राइस एक्शन बेस पर चल रहा है आज, प्राइस एक्शन पे तो है, मार्केट प्राइस एक्शन बेस पर चल रहा है, तो मार्केट कभी कभी इंडिकेटर को फेल कर देगा। पॉइंट समझे, ये ध्यान रखना। ऐसा होता है कि मार्केट अपने इंडिकेटर को फेल कर दे, और ये बहुत अजीब सा केस आपको देखने को मिलेगा। मैं दिखाता रहता हूं आपको केस क्या होते हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह बहुत अच्छा दिखेगा, ऐसा नहीं है। कई जगह मार्केट प्राइस एक्शन जब चलता है तो सारे इंडिकेटर फेल, सारे जितने इंडिकेटर हैं सारे के सारे फेल हो जाते हैं, फिर कोई इंडिकेटर बचता नहीं है। ऐसा भी टाइप आता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से चलना है। मार्केट हमें इंडिकेटर बोल रहा है कि मार्केट ऊपर आ सकता है, मार्केट ऊपर आ सकता है। अभी यहाँ पर ये इसके ऊपर आ सकता है, और ये अगर इसके ऊपर आया तो आप देखिए क्या हो सकता है। क्या मार्केट यहाँ पर रुक के इसको ऊपर ला सकता है, अगर चाहेगा तो ला सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना मार्केट में। तो मेरे को यहाँ पर वेट करना है मार्केट करता क्या है अभी। लेकिन मेरा इंडिकेटर बोलता है कि भाई मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है अभी, कहीं से भी, किसी जगह से भी। यहां से भी नहीं आया, अगर आप यहां से देखते, मार्केट को इधर से वापस आना चाहिए था कि नहीं, जब ट्राई किया था आना चाहिए था इसे वापस, क्योंकि कन्वर्जन बेसलाइन नीचे थी, नहीं आया। यहां पर प्राइस एक्शन के बेस पर ऊपर चला गया। इस समय भी मार्केट प्राइस एक्शन बेस पर जा रहा है, प्राइस देखो जब सारा फेल हो रहा है कि नहीं, ये तो इतना नीचे बैठा है। अब मार्केट कहीं ना कहीं से कोई एक रिट्रेसमेंट लेगा, कहीं ना कहीं से एक रिट्रेसमेंट लेगा, कहीं से भी इसको। और ट्रेड भी चल रहा है, ट्रेड भी मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो ट्रेड भी मेरा एक चल रहा है, ये वाला ट्रेड ये चल रहा है, ठीक है। अभी इसको चलने देते हैं, 5,000 दे ही रखे हैं इसमें, चलने देते हैं इसको। मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसको मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो हम इसे एक काम करेंगे, हम इसे रिट्रेसमेंट में पकड़ेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं और हम इसे रिट्रेसमेंट में पकड़ेंगे। अभी छोड़ देते हैं इसे, पकड़े रहने देते हैं इसे, ठीक है। ये मार्केट ने 10,000 रुपए यहाँ पर दे दिए हैं, 5,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं देखो ऐसी जगह पर आपको एक काम करना है छोटा सा, और वो काम क्या करना है कि आपको इसे पकड़ना है रिट्रेसमेंट पर। अब मार्केट देखो, इसको हटा देता हूं मैं। मार्केट अभी सेलिंग में ही था मार्केट, लेकिन अभी मार्केट ने आज बाय की ट्राई किया। देख रहे कितनी बड़ी कैंडल। इससे दो तीन चीजें पता लगती है। क्या पता लगती है इससे? इससे क्या ये पता लगता है कि देखो बायर्स की जगह पर सेलर एक्टिव। मैंने आपको एक केस बताया था, जब मैं आपको कैंडल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक केस बताया था, जिसको याद है मैंने आपको ये ऊपर का कोई यहाँ पर ले सकते हो आप, ये वाला कौन सा है, ये वाला कॉल 26,200 के आसपास का कॉल लेके आप छोड़ सकते हो। एक मिनट में ले लेता हूं इसको, 2 तारीख का 26,200 का एक कॉल 109 का पड़ रहा है, इसको लेके रख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक और कॉल ले लिया है 26,200 का, ठीक है। ये देखिए आपके सामने, ये मैंने 26,200 का एक कॉल लेके छोड़ दिया है, ये पड़ा हुआ है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब लेकिन चलो एक कंसेप्ट समझते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, अगर किसी को याद है, जब मैं कैंडल करा रहा था मैंने आपको बताया था मारूबोजू कहां पर यूज नहीं करनी है। अगर ऊपर जा रहा है तो कौन सी मारूबोजू यूज नहीं करनी है, मैंने आपको याद है किसी को या नहीं याद है? मैंने क्या बोला था, ऊपर कौन सी मारूबोजू नहीं यूज करनी, बुलिश नहीं करनी है। मार्केट जब नीचे आ रहा है तो कौन सी मारूबोजू नहीं यूज करनी, बियरिश गलत है। लेकिन अपोजिट अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या मैं बियरिश मारूबोजू यूज कर सकता हूं?
यस। यस अगर 100%। मार्केट नीचे आ रहा है तो क्या मैं बुलिश मारूबाजू यूज कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मार्केट नीचे आ रहा था, कौन सी मारूबाजू है? बुलिश। बुलिश। कर Bullish सकते हैं है। यूज या नहीं? यस वी कैन डू इट। कर सकते हैं। ये देखो, ये मार्केट जो है अभी, ये देखो आपको प्रॉफिट दे रहा है, अपना प्रॉफिट इसे बुक करो, इसका कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है, और वो काम क्या करना है, उस काम को जरा समझते हैं। ये मार्केट ने बहुत बड़ी मारूबाजू बनाई, इसका एक ना कोई तो वो रिट्रेसमेंट आएगा आपकी? नहीं आएगा ही राइट आएगा सर। सर, जी सर। आएगा। प्रॉफिट बुकिंग करेगा ना सब कोई? करेगा। भाई हमने भी करेगा। करी है। अब देखो, हम कोई अलग दुनिया में अलग जीव थोड़े ना, हमने भी प्रॉफिट बुकिंग करी कि नहीं? अरे करी ये सर। माइनस में क्यों आया? अच्छा देखो, ये देखो मार्केट को माइनस में, सॉरी मार्केट पे काटा ना मैंने, देख रहे हो? मार्केट पे जी काटा, सर। और उसकी वजह से क्या हुआ? जल्दी से बताएं, क्या देखने को मिला उसकी वजह से? समझे? वॉलेटिलिटी है ना सर, इसलिए। जो गलती होती है, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ गलती क्या होती है। गलती क्या है, कोई बताए? ये गलती थी कि नहीं हमारी? किस पे काटना था? लिमिट पे। लिमिट किस पे काटा? मार्केट पे। मार्केट में। जी सर। मार्केट पे काटा, और मार्केट पे काटते हैं, जैसे ही हम काटते हैं तो जरा सा नीचे आ जाता है, आ सकता है। हाँ, ये तो इतना तो चलता रहेगा सर, ये तो इतना तो चलेगा। जितने उसने मेरे को माइनस जितने दे में दिया आप कि लिमिट नहीं? लगाओगे उतने में अगर डिप कर गया तो फिर लॉस हो गया ना आपको डिप तो। कर गया। लिमिट में एक फायदा होता है आपको, लिमिट में एक फायदा होता है कि लिमिट में अगर मैंने सपोज 100 की लिमिट लगाई है, तो अगर 100 से नीचे आ गया तो वो नहीं काटेगा ना इसको, समझे? नहीं काटेगा। नहीं काटेगा। तो ये लिमिट में फायदा होता है, ये रिट्रेसमेंट है। और कौन सा वाला रिजेक्शन पॉइंट है? ये वाला, राइट है। अब यहाँ पर 26,100, एक मिनट, मैं इसको 26,100 का एक कॉल यहाँ पर रख ले, या रख भी सकते हैं इसको। देखो, हालांकि आपको तरीका क्या बनता है, इसे जरा सा रिट्रेस कर जाने दो। ये आपका एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है कि नहीं है? बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर क्लोजिंग होने देनी चाहिए कि नहीं? राइट सर। राइट है। और मैं उम्मीद करूंगा कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर जाए, थोड़ा सा कम से कम यहाँ तक आ जाए, आ जाएगा। यहाँ तक आ जाए, और तब ऊपर चले। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं? राइट सर। ठीक है, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर 26,100 का कॉल रख भी लेते हैं, मैं इसको कोई इशू नहीं, मैं तो उसे रख के आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं इसे देखो 26,100 का एक कॉल रख लेता हूँ। 26,100 कहाँ पर है? 26,100 ये है, 162 पे चल रहा है, और इसका एक कॉल हम यहाँ पर रख लेते हैं। लेकिन क्या हमें दूसरा एवरेज करना पड़ेगा? कोई बताए? मैं पहले से प्रिपेयर हूं ना एवरेज के लिए, हाँ या ना? कोई बताए? राइट सर। इसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर हूं कि मेरे को इसे एवरेज करना पड़ सकता है। लेकिन क्यों खरीद रहा हूं मैं इसे, इस समझे। इसका खरीदने का रीजन क्या है? मार्केट जरूरी है कि नीचे आएगा? कोई बताए? आएगा ही आएगा, आना है सर, 4 बड़ी कैंडल बन गई है। आना चाहिए, लेकिन क्या 100% है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है। मार्केट चूंकि अपना बाइंग प्रेशर दिखा रहा है, तो कोई रैली ले भी सकता है बढ़िया, नहीं कोई भरोसा नहीं है। तो मैं यहां पर ऐसे में क्या करता हूं, एक लॉट लेके छोड़ देता हूं, ठीक है, एक लॉट। अगर ये मार्केट चलता रहता है, मेरे को कोई इशू नहीं, मेरे को पैसा देता रहे। लेकिन अगर ये नीचे आएगा तो क्या मैं एवरेज करूंगा? अच्छा, इसलिए आपने सर ले लिया मार्केट सर, में वो बहुत hedge बड़ी control की वजह एनगल्फिंग से। कैंडल डाली है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, मैं यही तो बोल रहा हूं। मार्केट में देखो क्या हुआ, यहां पर से जाओ, 1 डे में जाओ। 1 डे में क्या हुआ मार्केट ने? ये एंगल्फिंग, बताओ, ये एंगल्फिंग चल रही है, Yes. राइट सर। राइट है। अब चलो मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, एंगल्फिंग के लिए बात कर रहे हैं तो एक एंगल्फिंग का क्वेश्चन है छोटा सा। जब तक ये चल रहा है, अगर ऊपर आज मार्केट क्लोज कर गया तो फिर से एक बाय आ जाएगा कि नहीं? बाय आ जाएगा। राइट सर, आ जाएगा। लेकिन एक केस पूछते हैं, अगर आज मार्केट नीचे गिरता तो बड़ा लंबा गिरता। लेकिन एक क्वेश्चन है आपसे, देखो अगर ये मार्केट है, और मैं मार्केट में एक चीज पूछना चाह रहा हूं, अगर ये कैंडल है, एक कैंडल रेड कैंडल, अगर मार्केट इसके नीचे से ऊपर चलता है, एंगल्फिंग बना रखी है कि नहीं? बना रखी है, Yes. बना रखी है, Right, sir. राइट। अगर मैं आपसे बोलूं ये कैंडल यहां क्लोज हो जाए, तो क्या ये डबल एंगल्फिंग हो जाएगी? मतलब डबल कैंडल से एंगल्फिंग। यस। Right. इसका क्या मतलब हुआ? और अगर बाई चांस ये यहां से यहां क्लोज कर जाए, मतलब इस तीनों रेड के ऊपर क्लोज कर जाए, तो क्या मतलब? फिर तो ऊपर क्वेश्चन जाके समझे? जब प्रॉफिट चालू हो जाएगा, दूसरा यहाँ से सबने खा लिया, यहाँ से ऊपर तक जितने भी जो नीचे पुट वाले लगा रखे थे सबको लेके चला गया ना वो ऊपर।
आप देखो यहाँ से बायर का बहुत ज्यादा एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं? बायर एक्टिव हो गया। कोई समझे? अगर एक कैंडल के ऊपर है ये नॉर्मल एंगल्फिंग है, अगर दो के ऊपर जा रहा है ये थोड़ा बुलिश एंगल्फिंग है। ठीक है, बुलिश का मतलब ज्यादा बुलिश है। और अगर तीनों के ऊपर निकल जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा में बायर है ना। ऐसी जगह पर रैली मत छोड़ो। रैली नहीं छोड़ने का मतलब आपको पता है ये मार्केट क्या कर सकता है, इसमें बहुत अच्छी एंगल्फिंग, और इस एंगल्फिंग का एक रीजन होता है, वो रीजन आपको दिखाता हूं। ये नीचे आपको कोई विक दिखाई दे रही है इसके? नहीं है। जिस भी कैंडल के नीचे विक नहीं होती है वो एक बड़ी कैंडल हो सकती है, राइट? बुलिश कैंडल। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब मेरे को क्या चाहिए, 958 हो रखे हैं और मैं चाहता हूं कि भाई मार्केट 1015 पर इसके ऊपर ऊपर क्लोज कर दे गए, राइट? यस, यही तो मेरे को चाहिए। जब आप करते हो, जब आप ये बोलते हो नहीं भाई 1015 पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? इसके नीचे नहीं चाहिए ना मेरे को, ऊपर होनी चाहिए। नहीं चाहिए ना, इसके ऊपर कहीं पर भी क्लोज कर दे, फिर चाहे मार्केट ये सपोर्ट लेने आए फिर ऊपर जाए, मेरे को कोई इशू नहीं, लेकिन इसके ऊपर ही ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है। दूसरा केस, यहां पर ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है, क्या हो अगर मार्केट इसके ऊपर भी क्लोज कर दे? इंपॉर्टेंट पॉइंट, तब ज्यादा अच्छा होगा आपका। ठीक है, लेकिन आपका मार्केट के अंदर, हम तो बोलते हैं भाई मार्केट में एंगल्फिंग बनी है, मार्केट में एक मारूबोजू भी बनी है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है आपके लिए कि जब मार्केट नीचे आता है और यहां पर एंगल्फिंग बनती है तो लोगों की साइकोलॉजी चेंज होती है, साइकोलॉजी चेंज होती है। ठीक है, कैसे चेंज होती है? जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और ऊपर को एंगल्फिंग बनती है तो लोग बोलते हैं फटाफट प्रॉफिट बुक करो, राइट? ये बोलते हैं। उसको पहले से ही प्रॉफिट हो रहा है और सडन एक बड़ी कैंडल बन गई तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो वो इसे इमीडिएट बुक करेगा। जबकि दूसरा केस उसका उल्टा समझते हैं। अगर मार्केट कई दिनों से नीचे गिर रहा है, कई महीना हो गया नीचे गिरते गिरते, अब अगर एक एंगल्फिंग कैंडल आई तो अब यहां आदमी क्या सोचेगा, यहां से बायर आए हैं तो और भी जाएगा शायद ऊपर, राइट? तो इधर बुकिंग नहीं करेगा। है पॉइंट समझ में? यहां बुकिंग नहीं करेगा लोग, तो यहां पर हो सकता है यहां कोई बुकिंग ना आए, मार्केट ये भी अगली कैंडल भी सीधा शूट करा दे ऊपर। ये साइकोलॉजी होती है। देखो हम ये रख के बैठे हैं कि नहीं, बताओ? रख के बैठे। अब की बार क्या करना है मेरे को इसका, कोई बताए? लिमिट पे। अब की बार लिमिट पे, ये हमने पिछली बार गलती करी थी कि नहीं? राइट सर। ठीक है, अब की बार वो गलती नहीं करनी। अब यहाँ पर नोट करो कितना है, जो यहाँ पर ज्यादा पैसा आ रहा है उसे यहाँ पर नोट करो कितना है, 165.8, राइट है? तो मैं 166 लगा दूं इसको। यस सर। 166 ये मैंने लगा दिया और सेल कर दिया। अब अगर 166 पे जाएगा तो अब देखना क्या मेरा लिमिट पे गया आपकी बात? यस। गलती समझ में आ गई सबको या नहीं? आगे सब समझे? लॉस फायदे आपको मार्केट का पार्ट है, लेकिन आपको अच्छा पर्सन कौन है जो अगर लॉस करेगा तो वो अपने फायदे में उसे कन्वर्ट कर दे। जिसने प्रॉफिट पॉजिटिव मैनेजमेंट किया, ठीक है, जिसने पॉजिटिव मैनेजमेंट किया वो एक अच्छा ट्रेडर नहीं है, लेकिन जिसने नेगेटिव मैनेजमेंट करके रखा है या नेगेटिव में प्रैक्टिस करी है वो एक बहुत अच्छा ट्रेडर होगा या नहीं? क्यों अच्छा ट्रेडर होगा? क्यों अच्छा ट्रेडर होगा? उसका रीजन समझो। आपका मार्केट में अगर आपको लॉस मैनेज करना आता है, चाहे आपको 1 लाख का लॉस है, चाहे 20,000 का, 5,000 का, 10,000 का, वो कवर कर जाएगा कि नहीं? जी सर। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना कितने का लॉस है, हमें कोई फर्क पड़ता है? बताओ कितने का लॉस है, बताओ। राइट सर। मेरे को पड़ता ही नहीं यहाँ पर फर्क। ठीक है, कल का भी जो ट्रेड देखोगे कितना लॉस, 40,000 का था। कितना था आपके सामने ही है। 40,000 का था। 40,000। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर एकदम से छोड़ के, हाथ छोड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं, बताओ? यहाँ पर जैसे उनको 19,000 का नुकसान हुआ चुप बैठ जाएंगे, अब क्या करें, सर पकड़ के। ये होगा 19,000, 15,000 हो गया। अब हो गया, देखो यहाँ पर मिस्टेक भी समझ लो। मिस्टेक भी मैं आपको बताता हूं कि मिस्टेक क्या थी,
इसको भी समझना जरूरी है। देखो ये क्या कॉल थी, कोई बताए? कॉल, राइट सर। राइट। राइट सर, ये कॉल 19,000 का नुकसान किसमें? कॉल में, कॉल में, जी सर। ठीक है। अब जरा इस केस को भी कल का समझ लो। ये मार्केट इसके ऊपर जाने की तैयारी में था, देख रहे हो, कल राइट कल इसके ऊपर जाने की तैयारी में था, और यहां पर एक कॉल, जैसी मार्केट ऊपर चला मेरे को भी ये लगा था कि मार्केट शायद सपोर्ट ले लेगा, ऊपर निकल जाएगा, तो मेरी क्वांटिटी यहां पर थोड़ी ज्यादा थी, 1800 के आसपास क्वांटिटी थी। तो मार्केट में वो यहीं से वापस रिवर्स किया, तो मेरे को एसएल के साथ में काटना पड़ा। एसएल तो खैर नहीं था, मैंने ऐसे ही काटा इसको। तो यहां पर एक नुकसान हुआ, ये आपके साथ हो सकता है कभी भी। तो इन बातों का ध्यान रखना। और इसमें मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक भी समझ लो। यहां ऊपर कैंडल कंफर्म होनी चाहिए थी कि नहीं, कोई बताए? यस सर। मैं गलती बताता हूं अपनी, मेरी गलती, ऐसा नहीं हम दूध के धुले होते हैं, हम भी गलतियां करते हैं, और वो गलती हमें भी भारी पड़ती है कि नहीं, राइट? हमें, राइट सर। जब हमें भारी पड़ती है तो आपको भी पड़ सकती है, कोई बताए? राइट सर। हमें भारी पड़ती है तो आपको भी पड़ सकती है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखता है। तो हमारे साथ तो अच्छा क्या है, हम पॉजिटिव क्या है, हम तो उसे पचा जाते हैं कि नहीं। हम तो अगर 20,000 50,000 का भी नुकसान है उसे कवर कर लेते हैं। हो सकता है आप ना कर पाओ, तो वो आपके अकाउंट से कट गए कि नहीं 50,000 रुपए। राइट सर। और कटना खाली इशू नहीं है, अगर 50,000 का नुकसान हो गया आपको, नुकसान में दिक्कत नहीं है, इसे कवर करने में साल लग जाता है कि नहीं। आप बताओ। राइट सर। आप बोलोगे साल कैसे लगेगा? देखो हुआ क्या, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए पड़े थे, उसमें से 50,000 का नुकसान हो गया किसी भी रीजन से। अब आपके पास बचे 50,000, तो ट्रेडिंग सोच समझ के करोगे, डर में करोगे ट्रेडिंग, कम पैसा बचा है। राइट सर। तो अब क्या करोगे, आप 1,000 रुपए प्रॉफिट लेना शुरू करोगे। ये रूल होता है, रूल ही यही है। आप 1,000 रुपए प्रॉफिट लेना शुरू करोगे तो आपको टाइम लगेगा कि नहीं, आप समझो, ठीक है। कम से कम 2-3 महीने इसको कवर करने में लग जाएंगे। रोज 1,000 निकलेंगे नहीं, किस दिन लॉस भी होंगे, लॉस फायदे सब चलेंगे। तो यही 50,000 का आपको प्रॉफिट करने के लिए या कवर करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 या 6 महीने या साल लग जाता है। तो लॉस करना बड़ा आसान है, इसको कवर करना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इतना बड़ा अप आया है, इतना बड़ा अप आया है, और मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए कि नहीं, लेना चाहिए, लेना चाहिए। राइट है। तो अब हमें जबरदस्ती यहां पर कोई बाइंग करनी चाहिए क्या, कोई बताए? नहीं। जल्दी से, कोई बाइंग करनी चाहिए? नहीं, नहीं। अभी तसल्ली से बैठे रहो। आपको मार्केट ने आपका पैसा दे दिया ना, दे चुका है, ठीक है। राइट सर। तो अब जबरदस्ती नहीं करनी, आप चुपचाप बैठो और अपने ऑर्डर का वेट करो कब आपका मार्केट सही पोजीशन पे आता है। यहां से दूर का कॉल आप उठा सकते हो अगर चाहो तो। कौन सा कॉल मैं उठा सकता हूं, देखो दिखाता हूं। मार्केट यहां पर आया, ये वाला कॉल है और ये वाला कॉल है 26,200 का, लेकिन 26,200 का कॉल क्या हम उठा चुके हैं, कहां गया ये 26,200, इसने नुकसान किया हुआ है हमें, ठीक है। लेकिन हमें अब एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, यहाँ पर चलो मैं इसने नुकसान भी किया हुआ है, 26,200 का कॉल में रख लेता हूँ 26,200 इसको। का नुकसान क्यों हो रहा है अभी, क्यों? क्योंकि मार्केट तो भी ऊपर ही जा रही है ना। हाँ नहीं, ये देखो ये तो खत्म हो गया ना, हमने इस पे क्या गलती की थी, कोई बताए? हमने इसमें इसको क्या मार्केट गलती पे करी थी काटा था हमने? सर। मार्केट में काटा मार्केट पे था कि काटा नहीं? था हमने इसको। गलती थी कि नहीं हमारी? हम तो अपनी गलती जी। देख रहे हैं कि मेरी गलती क्या थी, ठीक है। चलो 26,200 का एक कॉल में और रख लेता हूं, लेकिन मेरे को इसे क्या करना पड़ेगा 26,200 को, कोई बताए? 26,200 का ये कॉल मैनेज, राइट सर। ये मेरे को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने रख लिया है और इसको मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। देखो इसको मैं पहले से मैनेज करने के लिए तैयार हूं, ये ध्यान रखना, मैं तैयार हूं इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। मेरे को पता है मार्केट यहां से नीचे आएगा तो मैनेज करना पड़ेगा, और अगर ऊपर गया तो कोई शूट कर गया तेजी से तो मेरे को ऐसी प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट सर। राइट है। अब देखो मैं इसको 1 घंटे में देखता हूं, 1 घंटे में इसको हटा देता हूं सारी लाइंस को, और जाइए मार्केट में क्लाउड के ऊपर। क्लाउड आपको क्या बोल रहा है, क्या कहां है मार्केट इस समय? बेसलाइन के ऊपर, कन्वर्जन बेसलाइन के ऊपर है, दोनों के ऊपर है, राइट। अब जरा यहां से क्लाउड वो सीपीआर भी लगा लीजिए, मार्केट क्या सीपीआर के भी ऊपर निकल गया? राइट सर। सारा गड़बड़ कर गया मार्केट।
और यहाँ पर देखो एक एक पॉइंट समझना, एक पॉइंट आपको समझाता हूँ, एक पॉइंट समझना, बहुत काम का पॉइंट है। अब वो काम का पॉइंट क्या है, क्या यहाँ पर मार्केट सेलिंग में जाता हुआ वापस आया है? यस यस समझना, मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट में देखो सारी साइकोलॉजी कैसे थी, जरा साइकोलॉजी समझो। मार्केट में पूरे बायर खत्म हो गए, मार्केट यहां पर था, नेगेटिव में खुला था, राइट सर नेगेटिव में। दिमाग में सबके क्या होगा, सेलिंग, राइट। यहां पर अब क्या होगा, हम यहां पर क्या सोचेंगे, जरा सा ऊपर जाके वापस आएगा। हम भी ये सोच रहे थे कि नहीं वापस आएगा, क्योंकि सब कुछ सेल में था। लेकिन मैं बोलता हूं कम से कम 9:30 तक आपको रुक जाना चाहिए कि नहीं, यही बात कर रहे थे हम पहले भी, कि थोड़ा सा रुक जाओ और देखो क्या करना चाहता है मार्केट। और उसका रीजन क्या है, देखो यहां से क्या बायर आए थे, यस दोबारा आ सकते थे कि नहीं, पॉसिबल था ना, आ भी सकते थे, राइट सर और वही हुआ। पिछली बार मार्केट देखो यहां पर बायर कैसे लेके गए थे, धीरे धीरे, ये पॉइंट है। राइट सर यहां पर कैसे गए थे, देखो घंटे में धीरे धीरे, ये एक ही घंटे में बाइंग। इसका मतलब इधर बायर बहुत ज्यादा है ना, राइट सर क्या समझे, बहुत ज्यादा बायर है यहाँ पर, को एक्सेस में है, और मार्केट को तेजी से शूट करा रहे हैं। अब कराने को ये ऊपर भी ले जा सकते हैं, यहाँ पर गैप कवरिंग है, यहाँ तक ले जा सकते हैं, ये यहाँ तक ले जा सकते हैं। इसका टारगेट अब यहाँ पर है। अब देखते हैं मार्केट क्या करेगा। लेकिन अब हमारा केस क्या आ गया, अब ये नीचे वाला केस तो खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारा केस यहाँ पर ये आया, एक चीज और भी देख सकते थे, देखो एक पॉइंट और नोट करना, फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर बताता हूँ, ठीक है, बताऊं, यस काम का होगा आपके। राइट सर चलो देखते हैं, जब मार्केट यहां पर था, इस जगह पर था, तो क्या ये ट्रेंड लाइन मेरी यूज हो रही थी, यस सर ठीक है। वेट करते हैं, देखो बना के दिखाता हूं मैं। एक ट्रेंड लाइन ये वाली थी, राइट, एक राइट ट्रेंड लाइन, ठीक है। जब मार्केट नीचे इसके आ गया तो ये ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो गया। यस इसके नीचे की ट्रेंड लाइन कौन सी है, ये वाली, यस सर ये ट्रेंड लाइन है। अब इसे बनाओ यहां पर से, ये मेरी ट्रेंड लाइन है, यही है, यही बनाई ना मैंने, ठीक है। राइट सर मार्केट इस समय कहां पहुंचा है, दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर। यस एक तरीके से और समझते हैं इसको, दूसरे तरीके से और समझते हैं। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, देखो ब्रेक करके नीचे आया था। क्या ये वापस उसी ट्रेंड लाइन पे जा रहा है, राइट राइट है। सर, ये और अगर आपका मैं चैनल ऊपर की ट्रेंड लाइन बोल दूं, ये वाली ट्रेंड लाइन आपको बोलूं, ये वाली, ये आपका चैनल है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाके बैठ गया तो ये यहां तक का टारगेट है, फिर अगर बैठता है तो राइट सर बताए। पिछली बार देखो क्या हुआ, यहीं से गया था ऊपर, यही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहीं से रिजेक्शन लेना होगा ले लेगा, लेकिन अगर नहीं दिया रिजेक्शन और इसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया तो ये टारगेट मिलेगा आपको फिर सीधा। और कितने पॉइंट का टारगेट है, आप इसे यूज कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल बताया था खाने का, राइस वाला एग्जांपल दिया था कि नहीं, 300 पॉइंट, ठीक है। राइस वाला एग्जांपल दिया था, किसी के घर राइस खाने गए, ठीक है। अब आपको इसी रूल पे चलना होगा, जी सर यहां से यहां तक का बाय। अब देखते हैं मार्केट लेता नहीं लेता, वो अलग बात है। मार्केट में अब हम 15 मिनट में चलते हैं। मार्केट का ये रिजेक्शन पॉइंट है, यस ये रिजेक्शन पॉइंट है। अब देखते हैं मार्केट उसके ऊपर जाता नहीं जाता। हमारा यहाँ पर एक लॉस मिलेगा, देखो ये लॉस, हमने क्या बोला इसके लिए, क्या करना है हमें, मैनेज। मैनेज ये तो बात करी थी हमने कि भाई ये अगर मार्केट में, मैंने इसलिए नहीं बोला था कि मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, इसके लिए मैंने बात की थी मैं इसे मैनेज करूंगा, मैनेज, ठीक है। तो अब हम इसे आराम से बैठे हैं, थोड़ा सा और डाउन आने दीजिए, तब हम इसे मैनेज करेंगे, ठीक है। ये मार्केट का एक रिजेक्शन पॉइंट है, ये रिजेक्शन पॉइंट है। यहां पर से मार्केट में एक छोटा सा काम आप कर सकते हो, 26,050, ठीक है। देखो एक चीज दिखाता हूं आपको मैं, 26,050, ठीक है। ये कहा गया 26,050 का ये क्या किया मैंने, कोई बताए, ये क्या किया मैंने, इससे क्या होगा,
नीचे जाएगी तो रिकवरी हो जाएगी उसके, और यहाँ जब वो नीचे जाएगा आपको जल्दी प्रॉफिट दे देगा। अब यहाँ पर से कंसेप्ट समझते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा झोल है, छोटा सा, उस झोल को समझ लेते हैं। हाँ जी, हैज हो गया, हैज हो गया। लेकिन जरा एक पॉइंट को समझ लेते हैं, यहाँ पर मार्केट को जरा समझते हैं। देखो यहाँ हुआ क्या, मार्केट यहाँ से आराम से ऊपर जा सकता है, इसके ऊपर जाके बैठेगा, बड़ा बाय आपको देगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट को समझते हैं। देखो मैं तो यहाँ पर मैंने कॉल बाय किया था, मैंने कॉल को बाय किया था, और मैं क्या सोच के बैठा था, मैंने आपको बोला कि मैनेज करेंगे, यही बात करी थी हमने, मैनेज करेंगे, राइट है। जी सर। मैनेज करने का मतलब क्या होगा, मार्केट अगर नीचे आएगा तो मैं एक और बाय करूंगा, यही तो हुआ मैनेज करने का मतलब, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को लगता है कि मैंने कॉल बाय किया है, कॉल बाय किया और मार्केट यहाँ से यहाँ तक आता है, तो क्या मेरे को कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस ही होगा? खाली लॉस लॉस ही होगा, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है, एक मैं पुट बाय कर लेता हूँ 1%, तो मेरे को कॉल में तो लॉस ही चलेगा। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो पुट में प्रॉफिट हो जाएगा थोड़ा सा। जी सर, हेज हो गया ना, हेज हो गया मार्केट। तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो मैं पुट का प्रॉफिट बुक कर लूंगा, कॉल में मेरे को लॉस हो रहा होगा तो ये मेरा कवर हो जाएगा लॉस, तो पहली बात, ठीक है। और दूसरा, तब मैं क्या एक कॉल और बाय कर सकता हूँ, आ गया। ये सिंपल सा केस है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी आप काम करना चाहो, देखो ये चल रहा है, मैं इसको भी एवरेज कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। मार्केट में वेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब चूंकि मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो क्या मेरा थीटा डीके होगा? ये पॉइंट और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं, क्लास को मैं रोकता हूं। अभी मार्केट यहाँ से कोई अगर इसके ऊपर जाके रुक गया मार्केट, ठीक है, यहाँ से नीचे आएगा मार्केट, लेकिन अगर यहाँ पर रुक गया तो क्या होगा? अगर रुक जाता है एक बड़ा, फिर दोबारा अपसाइड के लिए जा सकता है, फिर अपसाइड भागेगा मार्केट। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। कौन सा सर? जुबलिन इंगेरा। एक मिनट, स्पेलिंग क्या है? JUBLIN। जुबलियन, यही है सर पहला, ये वाला। ये है तो ठीक है होने में तो ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, मगर इसको रेजिस्टेंस आएगा। लिया हुआ है क्या, पहले तो ये बताओ, आपने लिया हुआ है? सर नहीं सर, लेना है। देखो इसको ले तो लो, मगर इसे ज्यादा मत रखना, प्रॉफिट बुक करते जाना इसका बीच बीच में, ठीक है। 750 से ये 850 के आसपास तक जाएगा, तो आप इसका बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते जाना बस। लेने में कोई इशू नहीं है, ले तो लो, पर प्रॉफिट बुक कर लेना है इसका, याद से। सर इसकी थोड़ी रिट्रेस की वेट करूं 725? हाँ, रिट्रेस का अगर वेट करना चाहो कर लो, क्योंकि थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए इसे, रिट्रेसमेंट बनता है इसका। अगर रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ये देखो बड़ी कैंडल डली है कि नहीं है, ये देखो, आपका समझ रहे हो? देखो ये ऊपर जाते हुए ये क्या बनी है, ये देखो बनी है, तो एक रिट्रेसमेंट बनता है कि नहीं इसका? बनता है, तो एक रिट्रेसमेंट कर ले तो इसे, वो ज्यादा अच्छा सर। ओके, यही कंफर्म कर रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कर लेने दो इसे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास।